So I'm Kanishka Singh, and in this video I'm going to trying to explain how lightning occurs. तो अभी इंडिया में मानसून सीज़न चल रहा है और बिजली कहीं गिर रही होगी, तो लाइटनिंग कैसे अकर होती है बहुत से लोगों को नहीं पता होती है. सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट. सो लाइटनिंग को समझने से पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट क्लाउड्स आर. तो अगर ये लैंड है एंड लैंड अगर मैं यहाँ पे वाटर मानता हूँ कुछ, ठीक है, तो अभी अभी समर सीज़न गया है, मतलब समर सीज़न गया है, उसके बाद मानसून सीज़न आया है. तो फिर ये जो सन है वो क्या करता है, ये जो वाटर होता है इसको एवेपोरेट करता है. जैसे अगर एक बाउल में वाटर भर के गैस पे ऑन कर देते हैं तो वाटर एवेपोरेट होता है, और अगर उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दें तो वो कंडेंस हो जाता है. सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे भी होता है. सन क्या करता है, वाटर को हीट करता है जिससे वो एवेपोरेट होता है. एवेपोरेट मतलब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होता है, और ऊपर जाने के बाद वो कंडेंस हो जाता है. अब वो कंडेंस क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ की सरफेस से तो टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर में गिरावट आती है. ऐसा क्यों होता है? सो हम इसको गैस लॉस की तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाते हैं. तो बेसिकली एवरी 167 मीटर्स में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल होता है. एवरी 160 मीटर्स में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फॉल होता है एज वी मूव अप टू द अर्थ सरफेस. अब ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. तो वाटर एवेपोरेट होता है. एवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे एक क्लाउड फॉर्म करता है ना. अब क्लाउड बेसिकली क्या है? क्लाउड वाटर वेपर, आइस, डस्ट, मिस्ट, इसका एक्यूमुलेशन है. इस एक कंबाइंड इन कंबाइंड चीज़ों को हम एक क्लाउड का टर्म बोल देते हैं. ओके. सो होता क्या है कि यहाँ से वाटर वेपर गया. अब क्लाउड में सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है नीचे की वजह से, तो वाटर वेपर कंडेंस होकर आइस बना लेता है. मतलब यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स भी होंगे, मिस्ट, डस्ट, वो सब तो एयर से मिल ही जाता है वैसे भी. तो क्लाउड यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाता है. अब होता क्या है, हम क्लाउड्स पे ज़्यादा नहीं लाइटनिंग को समझते हैं कि क्लाउड्स में दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स के ऊपर की तरफ लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के अपर सरफेस पे लाई करता है, और नेगेटिव चार्ज क्लाउड के लोअर एंड पे लाई करता है. तो क्लाउड एक तरीके से ये पोलराइज्ड है. पोलराइज्ड मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेपरेशन है. ये सेपरेशन क्यों होता है? ड्यू टू एयर एंड बहुत ही मल्टीपल रीजंस हैं, और अभी भी रिसर्च हो रही है इसके पीछे. लेकिन हम एक ये आइडिया ले सकते हैं कि क्लाउड एक पोलराइज हो जाता है. अच्छा, अब अगर एक हम लैंड मान लेते हैं, तो हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है इस तरीके से. मान लो ये ग्राउंड है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके से, ग्रीन कलर का. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं कई सारे. यहाँ पे ट्री है, इफ़ आई मेक ट्री, ये ट्री वगैरह भी हैं यहाँ पे, ठीक है. तो होता क्या है, लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट. अब ये हमने क्लाउड्स का फॉर्मेशन समझ लिया, ठीक है. तो क्लाउड्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में पोलराइजेशन है. अब ये अर्थ है जिसको हम ग्राउंड बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है. अर्थ में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इस ट्री पे भी है, और अगर यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं तो यहाँ पे ये बिल्डिंग्स में भी पॉजिटिव चार्ज है खूब सारा. तो होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है. अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके एक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर देता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, वेरी सॉरी. ओके. तो ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से ऐसे करके गिर जाएगा. अब ज़रूरी नहीं है कि लाइटनिंग स्ट्रेट लाइन ही पाथ फॉलो करे. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग अच्छे से आयनाइज कर दे एयर को, वो पाथ लाइटनिंग फॉलो करती है. अब वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन पाथ हो या फिर कोई और पाथ भी हो सकता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है. ओके. अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, तो लाइटनिंग पहले उसको स्ट्राइक करेगी, ट्री को पहले स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज है नेगेटिव चार्ज से. ओके. सो लाइटनिंग बेसिकली, तो अगर हम रैप अप करें चीज़ों को, तो लाइटनिंग बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है. वो क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड में पोलराइजेशन हो जाता है चार्ज का. पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ लाइक करता है, नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है, और अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है, और हमारे पास लाइटनिंग होती है. अब लाइटनिंग कई टाइप्स की हो सकती है. क्लाउड्स में लाइटनिंग हो. अगर एक क्लाउड ये है और इस क्लाउड के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से लाइटनिंग हो सकती है. क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग हो सकती है, एक इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग हो सकती है, और एक क्लाउड, अलग अलग क्लाउड मतलब इंटर क्लाउड लाइटनिंग हो सकती है. तो कई टाइप की लाइटनिंग पॉसिबल हैं. ओके.
So this is the basic reason of lightning.